हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केसीसी कॉमर्स क्लासेस में। आज हम 12th एमपी बोर्ड बिजनेस स्टडी 2025 के परीक्षा पेपर का आंसर की लेकर आए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनके आंसर हम एक एक करके देखते हैं। पहला है, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। वे उत्पाद जिन्हें अंतिम उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्रय करता है कहलाते हैं उपभोक्ता वस्तुएं। इसका आंसर आएगा क्या? उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, वो कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? ये उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती हैं। मुफ्त नमूनों के रूप में वस्तुओं का वितरण तकनीक है विक्रय संवर्धन। इसका आंसर आएगा विक्रय संवर्धन। स्वामित्व कोष तथा ग्राहित निधि मतलब उधार लिया हुआ का मिश्रण कहलाता है पूंजी संरचना। थर्ड का आंसर आएगा पूंजी संरचना। फोर्थ है, जिला उपभोक्ता आयुक्त के पास कितने मूल्य तक की शिकायतों पर विचार करने का अधिकार है? तो भाई देखो, यदि हम पुराने डेटा के अनुसार बात करें तो 20 लाख तक का है, लेकिन नए डेटा के अनुसार जो अपडेटेड डेटा है उसके अनुसार 1 करोड़ है। अब देखना यह है कि एमपी बोर्ड में जो कॉपी चेकिंग होती है वो किस डेटा के अनुसार कॉपी चेक करते हैं, पुराने डेटा के अनुसार या फिर नए डेटा के अनुसार, है ना। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है, इसका आएगा प्रमापों का निर्धारण। 6 है, कर्मचारियों की पहचान मान सम्मान देना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? यह आपका आएगा अमौद्रिक अभिप्रेरणा या गैर वित्तीय अभिप्रेरणा, ये दोनों सही रहेंगे। उपभोक्ता की शिकायतों की सुनवाई कितने स्तर पर होती है भाई? 3 स्तर पर होती है ना। इसका आंसर रहेगा 3। अब है आपका सही जोड़ी। सही जोड़ी जो वैज्ञानिक प्रबंध है ये कारखाने में प्रयोग होता है। रीति रिवाज का आंसर आएगा सामाजिक पर्यावरण। प्रबंध अमूर्त शक्ति होती है, दिखाई नहीं देती है। तो प्रबंधकीय संगठन ढांचे का आंसर आपका रहेगा, इसका रहेगा उत्पाद देशीकरण। नियुक्तिकरण तो हम आंसर आएगा मानव संसाधन प्रबंध। लाभांश संबंधी निर्णय यह आएगा वित्तीय प्रबंधक। अब एक ही बचा है, इसका आंसर आएगा सुधारात्मक कार्यवाही करना। ठीक है, ये सही जोड़ी हो गई। सही जोड़ी के बाद फिर आप देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। टेबल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की व्याख्या है, इसका आएगा 14। आर्थिक पर्यावरण में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, ब्याज दर आर्थिक पर्यावरण में शामिल होती है। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक पर्यावरण में शामिल होती है। मूल्य वृद्धि भी आर्थिक पर्यावरण में शामिल होती है, लेकिन सरकार द्वारा पारित विधेयक यह आर्थिक पर्यावरण में शामिल नहीं होता है। नियोजन किस प्रकार की क्रिया है? तो नियोजन जो है यह आएगा बौद्धिक, इसका आंसर आएगा बौद्धिक। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 2019 वैज्ञानिक प्रबंध दिया है FW टेलर ने। उसके बाद ये सही विकल्प हो गए। सही विकल्प के बाद है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रोजगार कार्यालय, रोजगार कार्यालय भर्ती का बाहरी स्रोत है। ठीक है, इसका आएगा ये बाहरी है ना। 2 प्रकार के होते थे, आंतरिक और बाहरी, ये बाहरी में आएगा। अफवाहें ये आपका कौन सा संगठन है? अनौपचारिक संगठन में फैलती हैं। एक होता था औपचारिक और एक अनौपचारिक, इसका आएगा अनौपचारिक संगठन। नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण लक्ष्यों का निर्धारण, है ना। नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है लक्ष्यों का निर्धारण करना। टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर का उपयोग, इसका क्या आएगा? तकनीकी पर्यावरण का उदाहरण है। निम्न स्तरीय प्रबंध को खालिस्तान भी कहा जाता है, इसका आंसर आएगा पर्यवेक्षी प्रबंधन भी लिख सकते हैं, निचला स्तर प्रबंधन भी लिख सकते हैं, और जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट लिख के आया है वो भी सही है। मानक समय निर्धारित करने के लिए समय अध्ययन किया जाता है। अब है सत्य असत्य। औपचारिक संगठन में नियम लिखित होते हैं, तो ये क्या है? ये असत्य है। ठीक है, ये असत्य रहेगा इसका आंसर। भर्ती एक सकारात्मक क्रिया है, ये सत्य है। पर्यवेक्षण निर्देशन का एक तत्व है, ये सत्य रहेगा। नियंत्रण नियोजन से संबंधित नहीं है, असत्य रहेगा। कार्यशील पूंजी का निवेश चालू संपत्तियों में होता है, यह सत्य रहेगा। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए हैं, ये सत्य है।
फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको यह आंसर की उपयोगी लगी होगी। इसके अलावा अब आपका अकाउंट का पेपर होने वाला है। अकाउंट के आईएमपी क्वेश्चन यदि आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं वीडियो बनाऊंगा। और सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल केसीसी कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।